हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियन और आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी, अ वेरी इंटरेस्टिंग टोकन चिलीज और उसका जो मेजर प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड socios.com। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। हम प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। रिसेंटली चिलीज एक बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बिकॉज फरवरी एंड में और मार्च के स्टार्ट में उसने एक ट्रिमेंडस बुल रन देखा। 2 सेंट से सीधा वो 79-80 सेंट्स तक उसने एक हाई बनाया और अभी वो फिर कंसोलिडेशन में चला गया है। तो बहुत सारे लोगों का इस पे ध्यान गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज चिलीज, व्हाट एग्जैक्टली socios.com और ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व करता है जिस कारण ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है अमॉन्ग्स्ट द क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स। तो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व कर रहा है इन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक प्रॉब्लम जो फैन फेस करते हैं और एक प्रॉब्लम जो क्लब्स और लीग्स फेस करते हैं। तो फैंस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड। इमेजिन रमेश नाम का एक फ़ैन है इंडिया में जो FC बार्सिलोना या मैनचेस्टर सिटी FC या फाइटिंग लीग दैट इज़ अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप उस लीग्स को फॉलो करता है। बट इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि ये सारी लीग्स उससे बहुत बहुत दूर होती हैं, तो उसे रात रात भर जाके उनके लाइव मैचेस देखने होते हैं और उसे कोई कंप्लेन नहीं है। बट कहीं ना कहीं रमेश के मन में एक चीज़ चलती है कि यार मैं तो बस दूर से इन टीम्स को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वो एक पैसिव फ़ैन है जो सिर्फ मैचेस देख सकता है और बस अप्रिशिएट कर सकता है, नथिंग एल्स। अगर हम क्लब्स की बात करें तो मेजर क्लब्स लाइक FC बार्सिलोना या मैनचेस्टर सिटी इनके इनके फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर हम देखें तो इनकी मेजर इनकम कहाँ से आती है, तो जो एक्चुअली फैंस उनके स्टेडियम्स में जाके उनके मैचेस देखते हैं उनसे वो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। कुछ चंक ऑफ रेवेन्यू स्पॉन्सर से जनरेट करते हैं और कुछ चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनके टेलीकास्ट राइट्स बेचकर। बट उन फैंस का क्या, जो रमेश जैसे फैंस थे जो दूसरे कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में बैठकर उनकी मैचेस देखते हैं, क्या ऐसा कोई मेथड नहीं है कि उन फैंस को भी हम मेन स्ट्रीम में लाएं और उनसे भी कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो? तो यही क्वेश्चन था इन लीग्स के मन में, यही क्वेश्चन था इन क्लब्स के मन में कि ऐसे फैंस जो बहुत दूर हैं हमसे, जो मेन स्ट्रीम में अपीयर नहीं होते, इनसे हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। और फैंस का प्रॉब्लम था कि हम कैसे हमारे टीम्स, हमारे क्लब्स, हमारे लीग्स जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आए और ज़्यादा एक्टिवली उन क्लब्स के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके। तो चिलीज़ ने socios.com ओपन करके एक्चुअल में वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। व्हाट दे डू इज़ कि व्हेन अ फैन एंटर टू socios.com वो अपने फेवरेट क्लब्स के टोकन्स खरीदता है और सिंस जितना ज़्यादा टोकन्स उसके पास होंगे उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसे मिलेगा इन दैट पर्टिकुलर क्लब। तो क्लब के सर्टन डिसीजंस में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या एक्चुअल में ऐसे बड़े क्लब्स और ऐसी बड़ी लीग्स socios.com और चिलीज़ में एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं? आइडिया तो अच्छी है, बट क्या क्लब्स एक्चुअली इसमें पार्ट हो रहे हैं? तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए हम चलते हैं socios.com पर और वहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअल में चिलीज़ के पार्टनर्स कितने हैं। तो गाइज हम आ गए हैं socios.com पे। यहाँ पे जैसे ही हम पार्टनर्स पे जाते हैं तो वी सी 3 मेजर सेक्शंस। फुटबॉल है, गेमिंग है एंड फाइटिंग है। अगर फुटबॉल हम देखें तो उनके मेजर पार्टनर्स आप देख कर चौंक जाओगे कि FC बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी FC, AC मिलान, यूवेंटस और बाकी सारे जितने आप देख पा रहे हो, ये सारे क्लब्स socios.com पर एग्जिस्ट करते हैं और धीरे धीरे एवरी 3 to 4 डेज नए क्लब्स इसके पार्ट बनते जा रहे हैं। फाइटिंग में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीग्स दैट इज अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप भी इसका एक पार्ट है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली बाय टोकन्स फ्रॉम socios.com? फॉर एग्जांपल बार्सिलोना के टोकन्स खरीदने पे हमें क्या मिलेगा, उस फैन को क्या मिलेगा जो बार्सिलोना का डाई हार्ड फैन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हम बार्सिलोना ओपन करके देखते हैं। जैसे हम स्क्रीन ओपन करते हैं तो हमें दिखता है बी मोर देन अ फैन और यहाँ पे लिखा है कि socios.com इज अ न्यू ऐप फॉर फुटबॉल फैंस वेयर यू कैन एक्वायर वोटिंग राइट्स टू इन्फ्लुएंस द क्लब यू लव। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे जिसमें लिखा है विच प्लेयर वुड यू लाइक टू सी टू टेक ओवर आवर इंस्टाग्राम स्टोरीज इन द समर टूर। लियोनेल मेसी है, सर्गी रोबर्टो है और बाकी के 2 प्लेयर्स हैं। इनमें से कौन से प्लेयर को आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखना चाहोगे? तो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डिसाइड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है टू बी होल्डिंग FC बार्सिलोना और चिलीज़ के टोकन्स। तो बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग वुड बी कि आपको ऐप एक्सक्लूसिव पोल्स के थ्रू आप वोट कर पाओगे थ्रू आउट द सीजन और कुछ डिसीजंस के बारे में और सर्टन डिसीजंस का आप पार्ट बन पाओगे। आप FC बार्सिलोना के मर्चेंडाइजेस पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स पा सकोगे और FC बार्सिलोना के जो नए प्लान्स होंगे उनके बारे में भी आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिफोर एवरीबडी एल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सर्टन फैंस। अब रिवॉर्ड्स एंड एक्सपीरियंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो socios ने एक डिसीजन लिया है कि जिन जिन क्लब्स के साथ वो टाइप्स करेंगे वहाँ पे उन क्लब्स के जो होम स्टेडियम्स होंगे वहाँ पे एक socios स्काई बॉक्स बनाएंगे और इन दैट socios स्काई बॉक्स यू वुड बी एबल टू बी द सुपर फैन एंड एक्चुअली विटनेस द मैच थ्रू अ VIP बॉक्स। एक VIP एक्सपीरियंस मिलेगा उन सिलेक्टेड socios मेंबर्स को। नेक्स्ट है कि आप फ्री टिकट्स जीत सकोगे ला लीगा एंड चैंपियंस लीग के जो भी होम मैचेस होंगे बार्सिलोना के, आप फ्री टिकट्स जीत पाओगे। आपको स्टेडियम के गाइडेड टूर्स मिलेंगे, साइंड ऑफिशियल मर्चेंडाइजेस मिलेंगे और ये तो बस जस्ट शुरुआत हो रही है प्लान्स की।
तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है? तो करंटली वन ऑफ द मेजर रीजंस वुड बी कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। अभी चिलीज़ इज़ इन इट्स डेवलपमेंट फेज़। धीरे धीरे जैसे जैसे वो मार्केटिंग शुरू करेंगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज़ करेंगे अलॉन्ग विथ मेजर प्लेयर्स, तो धीरे धीरे सबके रेडार में ये कॉइन आता जाएगा और इस कॉइन को फिर रोकना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो हुई फुटबॉल की बात है। अब समझते हैं UFC में ऐसा क्या होगा कि socios.com के जो मेंबर्स होंगे, जो UFC के टोकन होल्ड करेंगे, उनका इसमें फ़ायदा क्या होगा। तो UFC में डिसाइड हुआ है कि socios.com के मेंबर वुड बी एबल टू डिसाइड, जिनके पास ज़्यादा टोकन्स होंगे वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि किस फाइटर के साथ मैच होनी चाहिए, विच इज़ अ ह्यूज थिंग इन द फाइटिंग कम्युनिटी। नाउ आपको बनी बनाई मैचेस के अलावा आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि किन दो फाइटर्स की लड़ाई होगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसके बाद अब चलते हैं टू द प्राइस प्रेडिक्शन, एक्चुअली जिसके लिए आपने इतना सारा वीडियो देखा। तो कॉइन के ऊपर लोगों की नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि एंड ऑफ फरवरी और अर्ली मार्च के स्टार्ट में एक अचानक रैली दिखी, एक बुल रन दिखा। मेजर रीज़न वॉज सर्टन क्लब्स के साथ उनके टाइप्स की मेजर न्यूज़ रिलीज़ हुई, तो नियरली $0.03 दैट इज़ 3 पेनीज से डायरेक्ट जंप होके वो 79 to 80 सेंट्स तक हो गया था और फिर से कंसोलिडेटेड डाउन ट्रेंड हमें दिखा। तो अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या चिलीज़ ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है, क्या इसके ऊपर वो जाएगा? और जैसा हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो देखा था कि क्या 10x या 20x या 30x या 100x रिटर्न्स इस प्रोजेक्ट से मिल पाएंगे, और अगर मिल पाएंगे तो कितना जल्दी मिल पाएंगे। शुरुआत करने से पहले हमें बस यही समझना है कि दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर एजुकेशन और दिस इज़ जस्ट फॉर फन, सो दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए चिलीज़ थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि कैसा होता है कि चिलीज़ ने ऑलरेडी एक बुल रन फेस किया है, तो कंसोलिडेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसलिए मना करूँगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है उन्हें पता है कि क्रिप्टो करेंसी में 20 to 25% का करेक्शन अप या डाउन साइड में इट इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में चिलीज़ में इन्वेस्ट करोगे 20-25% का अगर आप लॉस बुक करके निकलोगे तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल वो 0.54 उसकी करंट प्राइस चल रही है एज ऑफ टुडे 24 मार्च 2021। तो वहाँ से वो 50 सेंट्स या फिर 45 सेंट्स तक नीचे जा सकता है। कंजर्वेटिव व्यू है, इतना तक वो अपना एक बेस बना सकता है और वहाँ से फिर एक उसे प्रॉपर जंप मिल सकती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर आपका व्यू 2022, 2023, 2024 का है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कंजर्वेटिव अपसाइड इसका $3 to $4 है। मैं कंजर्वेटिव टारगेट्स इसीलिए देता हूँ क्योंकि आप खुश होकर इसमें आपके सारे पैसे ना लगाओ। मैं डेफिनेटली हैप्पी होऊंगा अगर इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले, पर कंजर्वेटिवली 2 to 3 ईयर्स का इसका टारगेट $3 to $4 है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 टाइम्स रिटर्न्स, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। तो इतना रिटर्न आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकोगे। चिलीज़ इज़ एन इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट, आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करो। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक सर्टन कॉइन ढूंढ रहे हो तो चिलीज़ को कंसिडर करना इज़ रियली वाइज डिसीजन। तो मैं एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्ट करने के पहले आप socios.com को विजिट करें, इस प्रोजेक्ट के बारे में समझें और फिर कंसिडर करें कि आपके पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। एंड आई थिंक आज का वीडियो यही एंड करना चाहिए। कल एक नई करेंसी के साथ हम फिर मिलेंगे टू लर्न अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू क्रिप्टो करेंसीज और उनके प्रेडिक्शंस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल रेवोल्यूशन।